गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंने क्वेश्चन को स्किप करके लिखा हुआ, जगह यहाँ नहीं थी, तो आप समझ लें कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 लाइट स्ट्रिंग ओवर ए पुली, यानी एक लाइट स्ट्रिंग में दो मास लटके, मतलब दो मास रखे हुए हैं। एक इंक्लाइन प्लेन m1 रखा हुआ है और दूसरा जो है m2 इंक्लाइन प्लेन जो है डाउनवर्ड लटका हुआ है, और ये सब पुली में ऐसा हो रहा है। हमको ये बताना है कि कितना एंगल बनेगा, m1 कितना एंगल बनाएगा, इंक्लाइन कर रहा है कितना एंगल से। नंबर 2, इस पर यही m1 कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पर। तो देखिए, इसको समझते हैं गहराई से। मान लीजिए ये हमारा जो है एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम पुली को नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मासेस को दिखा रहे हैं फिलहाल। मान लीजिए, चलिए अच्छा पुली को भी दिखा देते हैं। तो ये जो है पुली इसको खींच रही है, और यही पुली जो है एक दूसरे मास को भी नीचे हैंग किए हुए है। तो देखिए, जो ये हैंग करेगी उसका वजन नीचे काम करेगा, है ना, m2g, है ना, और इस पर एक टेंशन आएगा T। अच्छा, चूंकि मोशन हो नहीं रहा है। अच्छा, अब जब ये चूंकि देखिए ये वाली जो मास है m1, ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो इसका जो है नॉर्मल फोर्स हमेशा हमेशा नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तो इसका जो वेट है, यानी इसका जो वेट है m1 का, ये m1g नीचे की तरफ लगेगा। और मान लें कि ये थीटा एंगल पर ऐसे है, तो यहाँ पर दो प्रकार के, जो इसका जो वेट है वो दो भागों में बट जाएगा। m1g यहाँ बनेगा m1g cos थीटा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है यहाँ से, और ये बनेगा m1g sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये सारे तो मैंने भी कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पर बारी आती है कि कौन किसको न्यूट्रल कर रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स m1g cos थीटा को न्यूट्रल करेगा, यानी हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m1g cos थीटा। और यहाँ भी तो डोरी में टेंशन आएगा, जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा। तो जो डोरी में टेंशन है, वो टेंशन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, m1g साइन थीटा के। टी बराबर m1g साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये टेंशन इसके बराबर है, किसके बराबर है, t बराबर m2g। तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, m2g इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, लिखा जा सकता है। अब क्यों ना हम यहाँ पर इस एंगल को निकाल दें, यानी यहाँ पर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m2/m1। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स m2/m1। ये हमारा एंगल आ गया, जो कि एंगल ही पूछ रहा था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछ रहा था कि कितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा इस इंक्लाइन प्लेन पर। तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स जो इस पर लग रहा है, इंक्लाइंड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन कितना लगा रहा है, तो जो उसका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वही होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। तो अब n की वैल्यू देखिए, यहाँ m1g cos थीटा आ गया, है ना, m1g cos थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, cos को हटा दें। देखिए कैसे हटा दें, देखो एक तरीका ये है कि एक तरीका है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं। देखो आपने पढ़ा है ना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो m1g। और देखिए 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या निकला था, m2/m1, तो यहाँ रख दीजिए। तो m2/m1, चूँकि ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना, तो इसका हम स्क्वायर लगा दें। तो ये हमारा इंक्लाइन के द्वारा लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। दोनों आंसर हमारे पास आ गए।